एक समय की बात है जब अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोर की बारिश होने लगी। बिजलियां कड़कने लगी। लोग अपने अपने घरों में सहमे बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहे थे कि बारिश जल्द ही रुक जाए, वरना सबकी खेती बर्बाद हो जाएगी। 2 दिन बीत जाते हैं और लगातार बारिश होने के बाद गांव में सूरज की रोशनी निकलती है। लोग अपनी अपनी खेती देखने जाते हैं और खेत देखकर मायूस हो जाते हैं। सबकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। बहादुर उदास मन से घर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे गीता? हमारी तो पूरी फसल खराब हो चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती। हमने इतनी मेहनत से खेती की थी, पर सिर्फ 2 ही दिनों में सारी खेती बर्बाद हो गई। अब अगर घर चलाना है तो तुम्हें खेती के अलावा कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। गीता, तुम्हें तो पता है कि सालों से हम खेती ही करते आ रहे हैं। मुझे दूसरा कोई काम नहीं आता। अगर नहीं आता तो दूसरा काम सीख लो, क्योंकि सिर्फ खेती के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि गांव में जाओ और देखो, किसी न किसी के पास कोई तो काम होगा। ठीक है गीता, फिर मैं गांव में जाकर देखता हूँ कि किसी के पास कोई काम है जो मेरे लायक हो और जिसमें पैसे भी अच्छे हों। इतना कहकर बहादुर काम की तलाश में निकल जाता है और एक सेठ के यहाँ आता है, जहाँ लोग बोरी उठाने का काम करते थे। तभी बहादुर सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके यहाँ इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिल सकता है? काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम मुझे पहले बताओ कि तुमने कितनी पढ़ाई की है। उसी हिसाब से मैं तुम्हें काम दूंगा। सेठ जी, मैंने तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। मैं तो स्कूल कभी गया ही नहीं। वाह, ये तो कभी स्कूल ही नहीं गया। इसका मतलब इसे मैं बेवकूफ बना सकता हूँ और यहाँ दिन रात मेहनत करवाकर खूब पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुमने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छा काम तो नहीं दे सकता। तुम जो मेरे पीछे बोरियां देख रहे हो, तुम्हें उन्हें उठाकर लोगों के घर पहुंचाना होगा। हर बोरी के लिए मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। सेठ जी, एक बोरी के सिर्फ 10 रुपए? ऐसे तो मैं कुछ कमाई कर नहीं पाऊंगा और दिन रात मेहनत ही करता रह जाऊंगा। देखो भाई, तुम पढ़े लिखे हो नहीं, तो मैं तुम्हें यही काम दे सकता हूँ। करना है तो करो, वरना यहाँ से चलते बनो। मेरा समय मत खराब करो। ठीक है सेठ, जाने दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। ये गधा मजदूरी मुझसे नहीं होगी। तभी बहादुर सेठ का काम ठुकराकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक ढाबे पर आता है, जहाँ लोग चूल्हे पर खाना बना रहे होते हैं। वो ढाबे पर जाता है और कहता है, मालिक, क्या मुझे आपके ढाबे पर कुछ काम मिल सकता है? बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोछा लगाने का, मैं सारे प्रकार के काम कर सकता हूँ। नहीं दोस्त, मेरे यहाँ तो काम नहीं है। ये सब काम करने के लिए तो मैंने पहले से ही नौकर रखे हैं। मालिक, थोड़ा देख लीजिए ना कुछ तो काम होगा मेरे लिए। नहीं दोस्त, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें काम पर रख भी लिया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ चूल्हे पर खाना बनता है और लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते खरीदते मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ मुफ्त में काट सकता हूँ और यहाँ आकर ढाबे वाले के थोड़े सस्ते में बेच देता हूँ। इससे तो मेरा अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ठीक है मालिक, मैं यहाँ से जाता हूँ। आज आपने मेरी एक बहुत बड़ी मदद कर दी है, इसलिए मैं भी आपकी एक दिक्कत जरूर खत्म करूंगा। आप मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुँच जाता है। फिर वो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटना शुरू कर देता है। कई घंटों तक काम करने के बाद बहादुर अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा कर लेता है और सारी लकड़ियाँ लेकर वो फिर उसी ढाबे पर जाता है जहाँ चूल्हे पर खाना बनता है। मालिक, मैंने कहा था ना कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा और आपकी सारी दिक्कतें खत्म कर दूंगा। ये लीजिए, मैं ढेर सारी लकड़ियाँ लाया हूँ। आप जिस भाव में लकड़ी खरीदते हैं, मुझे उसका 80% ही दे दीजिए और लकड़ियाँ ले लीजिए। क्या बात कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे इतनी सस्ती लकड़ियाँ बेचने वाले हो? हाँ मालिक, मैं आपको इतनी ही सस्ती लकड़ियाँ बेचने आया हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपको लकड़ियाँ ला कर दूंगा और आपको महंगी लकड़ियाँ नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरे पास जो पैसे नहीं बचते थे, वे भी बचना शुरू हो जाएंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। ढाबे का मालिक उसे पैसे दे देता है और बहादुर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन की बात है, जब बहादुर जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और लकड़ी काट कर जा रहा होता है, तभी उसे वन विभाग के पुलिस अधिकारी मिलते हैं और वे बहादुर से कहते हैं, सुनो भाई, तुम लकड़ी क्यों काट कर लेकर जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं? सर जी, मैं तो ये अपने घर के काम के लिए लेकर जा रहा था। मैं यही लकड़ी बेचकर ही अपना घर चला रहा हूँ। देखो,
हमें ये नहीं जानना कि तुम ये लकड़ी कहाँ लेकर जा रहे हो और किस काम से लेकर जा रहे हो। हम तुम्हें बस इतना समझा रहे हैं कि लकड़ियाँ काटना बंद कर दो। जंगल तुम्हारे पापा का नहीं है, तुम अपने फायदे के लिए जंगल को बर्बाद नहीं कर सकते। पर सर जी, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यही एक सहारा है जिसकी वजह से मेरे घर में खाना आ रहा है। तू खाने की चिंता कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि यही सहारा है जिसकी वजह से आज तू जिंदा है और सांस ले पा रहा है। चल जा यहाँ से और कल से दिखाई मत देना। तभी बहादुर वहाँ से चला जाता है और लकड़ियाँ ढाबे वाले को बेचकर घर पहुँच जाता है। घर पहुँचता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, क्या हुआ, तुम आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कुछ बुरा हुआ है? तुम्हें तो पता है, मैंने अभी अभी एक काम शुरू किया था जिसमें मैं जंगल की लकड़ियाँ काट काट कर ढाबे वाले को बेच रहा था। हाँ, मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? क्या कुछ दिक्कत हो गई है? हाँ, आज जब मैं वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आ रहा था तभी मुझे कुछ पुलिस वाले दिखे जिन्होंने मुझे कहा कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटना वरना मुझे खूब मारेंगे और जेल में भी डाल देंगे। उन्होंने कहा कि लकड़ियाँ काटना बुरी बात है। वैसे बात तो पुलिस वालों की भी सही है, हमें लकड़ियाँ तो नहीं काटनी चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब घर में हमारे पैसे कैसे आएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ, गाँव में इधर उधर भटकता हूँ, देखता हूँ क्या कोई काम मिलता है। तभी बहादुर घर से बाहर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी जाता है और बहादुर का उदास चेहरा देखकर उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है लड़के, इतनी सड़ी हुई शक्ल बनाकर यहाँ क्यों बैठा है? बता क्या दिक्कत हो गई, मैं तेरी दिक्कत खत्म करता हूँ। चाचा जी, आप मेरी दिक्कत नहीं समझ पाएंगे। मेरी दिक्कत बहुत बड़ी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, इसलिए मैं उदास होकर बैठा हूं। बेटा, ये बाल यूं ही धूप में नहीं सफेद हुए हैं। अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से तो तुम जैसे रोने लग जाओगे। बता मुझे क्या हुआ, मैं तेरी दिक्कत खत्म करता हूँ। चाचा जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। असल में मैं खेती करता था तो बारिश से मेरी खेती खराब हो गई। उसके बाद मैंने जंगल से लकड़ी काट कर बेचना शुरू किया तो पुलिस वालों ने मना कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम शुरू करूं। काम ढूंढने के लिए इतना कौन रोता है? बेटे एक काम कर, क्या तुम्हें मटन बनाना आता है? अगर आता है तो मटन चावल बेच। एक ठेला उधार ले और मटन चावल लगाकर बेचना शुरू कर। चाचा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया। मुझे तो मटन चावल बनाना बहुत अच्छे से आता है। शुक्रिया चाचा जी, आपने तो मेरी दिक्कत ही खत्म कर दी। अगले दिन बहादुर एक ठेला भाड़े पर लेकर मटन चावल बनाना शुरू कर देता है। मटन चावल की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और उस खुशबू से गांव की कई लोग खिंचे चले आते हैं। क्या बेच रहे हो बहादुर भाई? इतनी अच्छी खुशबू तो हमारे घर के खाने से भी नहीं आती। अब खाना बनाने की कला सबके हाथों में तो नहीं होती, मेरे हाथों में कला है मटन बनाने की। मैं इतना स्वादिष्ट मटन बनाता हूँ कि खाते ही आदमी झूम उठता है। बोलो तो एक प्लेट लगा दूं? जरूर जरूर बहादुर भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि हम तो खुद को रोक ही नहीं सकते। लाओ हमें एक एक प्लेट लगा दो। तभी बहादुर दोनों को मटन चावल दे देता है। दोनों लोग मटन चावल खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं, वाह वाह बहादुर भाई, मटन चावल बनाया है या अमृत बनाया है तुमने। इतना अच्छा मटन चावल तो मेरी बीवी कभी बना ही नहीं सकती। लाओ एक काम करो, एक प्लेट पार्सल भी कर दो। आज अपनी बीवी को खिलाकर दिखाता हूँ कि खाना कैसे बनता है। जरूर जरूर, अभी देता हूँ। तभी दोनों लोग मटन चावल पार्सल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बहादुर का धंधा खूब अच्छा चल रहा होता है और दूसरी तरफ बिहारी का ढाबा था जहाँ आज बहुत कम लोग आ रहे थे। वो इसी सोच में पड़ा था। जब से ये नया ठेला खुला है मेरा ढाबा चलना ही बंद हो गया है। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है क्या कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हर बार मुझे अपने फॉर्म में आना पड़ता है। अब फिर मुझे किसी की पुंगी बजानी पड़ेगी। बिहारी ये सोच रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है और गलती से गिर जाता है। ये देखकर बिहारी कहता है, ओ भाई ओ, आंखों में रोशनी नहीं है क्या तुम्हारे? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मेरे ढाबे के सामने मत गिरो। क्यों भाई, मैं गिर गया तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? भला ऐसी छोटी मोटी चीज तो पूरी दुनिया में होती रहती है। तो पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें मेरा ही ढाबा मिला गिरने को। अभी तुम यहाँ गिर गए और गलती से चल बसे तो किसके ढाबे का नाम खराब होगा? मेरे ढाबे का। सब कहेंगे कि बिहारी का ढाबा पनौती है, लोगों को चोट पहुँचाता है। अगली बार इस रास्ते से आना जाना मत, नहीं माना तो तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा। बिहारी भाई, अपना मुंह बंद रखो। सुबह सुबह घर में बीवी कचकच करती है और यहाँ तुम कचकच कर रहे हो। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बहादुर का धंधा अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन जब वो अपना ठेला लगाने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि रास्ते में कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। बहादुर उनके पास जाता है और उनकी बातें सुनता है। सुना है भाई, अब तो सिलेंडर मिलना बंद हो गया है।
अब जो लोग सिलेंडर से होटल, ढाबा या ठेला चलाते थे, उन्हें तो एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। अभी अभी सरकार ने ऐसा नया नियम निकाला है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, इसलिए तो मैं अभी गांव जा रहा हूँ। मेरा ढाबा तो बंद हो गया, अब सोच रहा हूँ गांव जाकर खेती बाड़ी में ध्यान दूँ। जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। सुनो तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि सिलेंडर नहीं मिलेगा? लगता है तुम्हें पता नहीं, सरकार ने कहा है कि भारत में सिलेंडर की कमी हो गई है, इसीलिए अब घर में सिर्फ एक ही सिलेंडर रहेगा और जो लोग सिलेंडर से धंधा चलाते थे उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा। पर मेरा भी तो चूल्हा सिलेंडर से ही चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा तो पूरा ठेला बंद हो जाएगा। ये सब कुछ की चिंता सरकार नहीं करेगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी जाओ, खेती बाड़ी सीखो और उसमें ध्यान दो। हम चलते हैं अब। तभी सब वहाँ से चले जाते हैं। अब बहादुर उदास मन से खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी वो मंदिर जाता है और मंदिर के बाहर खड़े होकर भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगता है,